यूजीसी नेट दिसंबर 25 साइकिल का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और ये जो रिजल्ट है सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए सेलिब्रेशन से ज्यादा एक नाइटमेयर की तरह बिल्कुल बन चुका है। जो कट ऑफ इस बार हमारा रिलीज किया गया है वो बिल्कुल एक्सेप्शनली हाई है। अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया है और ये बिल्कुल सही बात है कि स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं इसलिए कट ऑफ हाई गया है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं इस बार के एग्जामिनेशन में हमारे, जिसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है रिजल्ट एंड ट्रस्ट मी आप सभी की तरह मैं भी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये जो रिजल्ट इस बार का हमारा दिया गया है या जो कट ऑफ इस बार का हमें बताया गया है सोशियोलॉजी में। क्या सारी चीजें उसके बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ आप जानते हो कि जेआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी जेआरएफ का कट ऑफ गया है 232 मार्क्स। आज तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है जो आपका गया है। एंड सबसे बड़ी बात है लास्ट एग्जामिनेशन से कितना चेंज आया है। लास्ट एग्जामिनेशन में 220 मार्क्स कट ऑफ था हमारा और इस बार सीधे सीधे 12 मार्क्स का डिफरेंस आया है। 232 आपका यहाँ पे कट ऑफ गया है। प्लस बात यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जाम देने के बाद रिएक्शन ये था कि मैम पेपर जो है इस बार जो है हमें डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि असर्शन रीजन पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस में ऑप्शंस में कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो रहा था क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और इस वजह से हमारे आंसर्स काफी ज्यादा गलत हुए हैं। और कट ऑफ जो है किसी ने भी इतना हाई जो कट ऑफ है बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जनरल कैटेगरी का हाई है ही, रिजर्व कैटेगरी में भी कम नहीं है। ओबीसी में भी आप देखो 222, ईडब्ल्यूएस में 224 है, एससी एसटी में आप देखो 212 206, इवन नेट का कट ऑफ भी आप देखो 208 है, पीएचडी ओनली 180 कैटेगरी। इतना हाई हमारा कट ऑफ गया है। और सिलेक्शन रेट अगर हम लोग देखें तो एक जो चीज है जो सबसे ज्यादा अनजस्टिफाइड है और जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इनजस्टिस हमारे साथ किया जा रहा है वो ये है कि आप कट ऑफ दिन पर दिन हाई करते जा रहे हो बट जो आपको एक्चुअल सिलेक्शन रेशो है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे। जब यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 1% स्टूडेंट्स को जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहिए तो क्यों यहाँ पर हमें 1% स्टूडेंट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 0.8 0.9% जेआरएफ यहाँ पे देते हो तो फिर भी हम मान सकते हैं, बट 0.6 0.5% स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलना ये कहाँ तक जस्टिफाइड है मैं आप लोगों से भी जरूर जानना चाहूंगी। नेट में 7.97 है और एक ये जो थर्ड कैटेगरी जो इतना बड़ा लॉलीपॉप हमें इतने टाइम से दिया जा रहा है कि जहां पर हम पीएचडी ओनली का रिजल्ट तो स्टूडेंट्स को दे देते हैं बट क्या एक्चुअली में यूनिवर्सिटी इस रिजल्ट को कंसिडर भी कर रही है। आप सोचिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं 200 मार्क्स लाके उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, 200 प्लस मार्क्स लाके भी स्टूडेंट सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर पा रहे हैं और वो पीएचडी ओनली जिसका कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी उसे कंसीडर ही नहीं कर रही है, ना जिसके बेसिस पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना जिसके बेसिस पे हम पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर क्यों ये जो लॉलीपॉप है हमें दिया जा रहा है, क्या पॉइंट है इस चीज का देने का जब आप उस चीज का कुछ बेनिफिट ही स्टूडेंट्स को नहीं दे पा रहे हो। मतलब इस वजह से मुझे लगता है कि इतना हाई जो कट ऑफ है वो हम जेआरएफ का बढ़ाते जा रहे हैं। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है 3 3 4 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा एक दो क्वेश्चन से जेआरएफ रह जा रहा है। और वो एक दो क्वेश्चन भी क्यों है, क्योंकि आंसर की में भी हमने सारे के सारे फ्रॉड किए हुए हैं। आंसर की भी आप देखो ऐसी आंसर की निकाली है जिसपे बिलीव करना बिल्कुल मुश्किल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो ये चीज, एक चीज सही भी है एट द सेम टाइम वो चीज गलत भी है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी इसका लास्ट में 404 है, फाइनल आंसर की में आप देख सकते हो यहाँ पर एनटीए ने हमें दो ऑप्शंस करेक्ट दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। मतलब आप ये भी बोल रहे हो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं भी है। तो ये दो तरफा दोगलापन यहाँ पे क्यों चल रहा है कि हम चीज सही भी है गलत भी है बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन तो चलो फिर भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये आपके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग आपने देख लिया। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी लास्ट में हमारा 405 है और यहाँ पर हमें आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 सही है एंड ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे सही है। मतलब जब आप अपनी फाइनल आंसर की में बोल रहे हो कि असर्शन सही नहीं है तो फिर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो रहा है। मुझे तो इस बात का पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा। और ये जो 4 मार्क्स है आई थिंक इसने भी एक बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है क्रिएट किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं लगातार, कल से आप जानते हो मैंने कल रात को 12 साढ़े 12 बजे भी मैं आपके लिए लाइव थी, लाइव सेशन ले रही थी जहां पर भी मैंने इस चीज के बारे में बात की थी कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं इस बार का जो हमारा रिजल्ट रहा है और जो चीजें हमारी रही है सिनेरियो। इतना वेट हमें करना पड़ा। सबसे बड़ी बात लगभग 12 घंटे हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, 12 घंटे से वेबसाइट आपकी क्रैश ही चल रही है। मतलब इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन हो जाते हैं जिसमें वेबसाइट क्रैश नहीं होते हो, यहाँ पर हम लोग
हर बार का है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में वेबसाइट क्रैश हो जाती है। आप स्टूडेंट्स को आपने जो प्रोविजनल आंसर की में गलती की है, स्टूडेंट्स आपको 200 रुपए देते हैं वो चीज प्रूव करने के लिए कि आपने क्वेश्चन में गलती की है और आप इस क्वेश्चन को सही करो। हम इतना पैसा भी ले रहे हैं, इतनी फीस भी ले रहे हैं फॉर्म की, और स्टूडेंट्स को अच्छे रिसोर्सेज ही नहीं दे पा रहे हैं। तो कहाँ तक ये चीज जस्टिफाइड हो? सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है जो इस बार का बहुत ज्यादा हाई रहा है, तो ये मेरा ओपिनियन है। मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है इतना हाई तो नहीं जाना चाहिए अगर आप सिलेक्शन रेट ही उतना नहीं दे रहे हो और स्टूडेंट्स को अगर उतना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट नहीं दे रहे हो। बाकी आप सभी का क्या ओपिनियन है जरूर मुझे बताना, मैं जरूर जानना चाहती हूँ। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में सिर्फ कोई कोर्स प्रमोशन या सिर्फ ऐसा नहीं कि अपनी बात बोलने के लिए, बट एक्चुअली ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट कर रही हैं। एज अ टीचर भी मैं बहुत ज्यादा अफेक्टेड हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट से पर्सनली इतना ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं भी बिल्कुल रिजल्ट का आप लोगों की तरह बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और जब से रिजल्ट आया आई थिंक मुझे इतने ज्यादा डिसहार्टनिंग वाले जो मैसेजेस है ना स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि मैम एक क्वेश्चन से रह गया, इस चीज से रह गया, ये रह गया, ये हो गया, वो हो गया। सो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर मुझे बताना। एंड ये जो मेरा चैनल है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, ये भी आप जानते हो कि यहाँ पर मैंने आपके लिए कल रात को भी 12 साढ़े 12 बजे भी पूरा जो लाइव सेशन है लिया था। और ये जो चैनल है यहाँ पर मैं आपको पर्सनली इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ कि ये जो हमारा हाई कट ऑफ रहा है इसके लिए क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्या सारे कारण रहे हैं, कैसे हाई कट ऑफ को क्लियर करें और कैसे हम इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, बात करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मुझे आज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीजों से रिलेटेड जरूर मुझे कमेंट सेक्शन बताना। बाकी मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, डिसहार्टेंड हूँ इस रिजल्ट से कि जो हमारा रिजल्ट रहा है, क्या सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि मेरे किसी स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे शेयर किया है 244 मार्क्स हैं, 238 मार्क्स हैं, 236 मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो रैंकर्स मेरे पास भी है, बट मेरा कंसर्न सिर्फ इन स्टूडेंट के साथ नहीं है। जिनका नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, वो भी मेरे लिए उतनी बड़ी बात है। तो इसलिए मैं ये जो इशू है यहाँ पे उठाना चाह रही हूँ। आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो यस, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं वेट कर रही हूँ आप सभी के रिजल्ट का।